भगवती सती पिता के यहाँ गई। उन्होंने यही कामना की कि मुझे मेरे पति ही, भगवान शंकर ही पति रूप से प्राप्त हो। शरीर का त्याग किया और हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में भगवती सती का जन्म हुआ। हिमाचल के 100 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। हिमाचल के 100 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। बड़ी पुत्री का नाम गंगा है और छोटी पुत्री का नाम पार्वती है। और 100 पुत्रों में जितने पर्वतों के आप नाम जानते हैं वो, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र हिमाचल का मैनाक है। मैना का पुत्र मैनाक है, जो समुद्र में छिपा था सुवर्ण में, जिसको हनुमान जी ने स्पर्श किया। तय मैनाक हो ही सिरन। तो ये पार्वती जी के भाई लगते हैं। भगवती पार्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी घूमते हुए वहां पहुंचे तो भगवती पार्वती की हस्तरेखा देखे। बालिका हुई है महाराज के यहाँ। नारद जी हस्तरेखा देखने में बड़े कुशल हैं। नारद जी ने देखा और कहा कि हे महाराज, आपकी पुत्री समस्त शुभ गुणों से संपन्न होगी और हर प्रकार के शुभ गुणों से संपन्नता के साथ साथ यह संसार में समस्त स्त्रियों के लिए वंदनीय पूजनीय होगी। इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म का फल पाएंगी। लेकिन कुछ इसके हाथ में रेखाएं उल्टी हैं। नारद जी कुछ बताते भी हैं तो लगता है कि डर लगेगा। उन्होंने कहा कि सब कुछ इसके लिए रेखाएं ठीक हैं, लेकिन कुछ अवगुण जो इसके हाथ में है वो बड़े विचित्र हैं। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इसका जो पति होगा वो अगुण होगा, उसमें कोई गुण ही नहीं रहेगा। दूसरे अमान होगा, उसका कोई मान सम्मान नहीं। और मातु पितुहीना, उसका कोई माता पिता नहीं होगा। उदासीन रहेगा और सारे संशय छीना, उसको कोई संशय नहीं रहेगा। संशय सुन अर्थ दूसरा है, बोल नारद जी दूसरा रहे हैं। दोनों का अर्थ अलग अलग है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरेख। इसके हाथ में रेखा है। इसका पति जोगी होगा, जटा वाला होगा, अकामी होगा और नग्न होगा, अमंगल वेश होगा। लेकिन अगर ये तपस्या करे तो इसको संभव है और ऐसे पति मिला। और ये सारे लक्षण शंकर जी में हम देख रहे हैं, क्योंकि शंकर जी के लिए तपस्या करनी पड़ेगी और पति के लिए तो कोई तपस्या करनी नहीं पड़ेगी। तो भगवती पार्वती ने निश्चय किया है कठोर तप की, और तप करके सप्तऋषि आदि आए। वो लंबी कथा आप जानते ही हैं। भगवती सती पार्वती कठोर तप करके और जब संपन्न हुई, पिता गए उनको ले आए। शिव पुराण में बड़े विस्तार से चर्चा है। भगवती पार्वती को भगवान शंकर प्रकट होकर के उनकी परीक्षा लिए और निश्चित हो गया कि अब ये तप से संपन्न है, इनको पत्नी रूप से प्राप्त करना है। फिर सप्तऋषि लोग आए, विवाह की तैयारियां हुई और विवाह की तैयारी करके उन्होंने हिमाचल महाराज को बतलाया कि आप दोष गुण का त्याग करके भगवती पार्वती के विवाह की तैयारी करिए, क्योंकि भगवान शंकर तो इस समय अखंड समाधि में हैं, लेकिन जब तक पार्वती से पुत्र नहीं शंकर जी का होगा तब तक देवताओं को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि तारक नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ है और शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीत ही रन सोई। भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। शंकर जी की 87,000 वर्ष की समाधि थी। सारे देवताओं ने श्री राम प्रभु से आग्रह किया। राम जी अत्यंत प्रसन्न हैं। इधर भगवान शंकर समाधि से उठे, फिर समाधि में आ गए। ये नियम है, जब चाहे समाधि में रहें, उठे। अंत में इंद्र ने कामदेव को भेज करके भगवान शंकर की समाधि भंग की। भगवान शंकर की समाधि को कामदेव ने भंग किया। भगवान शंकर ने दृष्टिपात किया, कामदेव जल करके भस्म हो गया।
अंत में भगवान शंकर से आकर के सबने प्रार्थना की और राम जी ने कहा कि जाय बियाहु शैल जहि यह मोहि मांगे देव। हमारी एक कामना है, यदि आप हमको अपना स्वामी मानते हैं तो आप पार्वती से विवाह करें। भगवान शंकर राजी हो गए और भगवती जगदम्बा पार्वती से विवाह करने के लिए भगवान शंकर विशिष्ट बारात लेके चलने को तैयार हुए। लेकिन अब शंकर जी जैसे हैं, जैसे उनके गण हैं, वैसी बारात होनी चाहिए। तो शंकर जी के जो गण हैं, अच्छा गजब की बात यह है, शंकर जी के गले में 1000 मुख वाले शेष जी हैं, सहसानन है। शंकर जी के एक चेले का नाम दशानन है। मुखों की भरमार है इनके यहाँ। एक चेला जिसका नाम दशानन है, गले में सहसानन है, पुत्र एक गजानन है, दूसरे सडानन है। तो अच्छा विचित्र बात यह है, भगवान शंकर सदा समाधि में तप में रहते हैं। अच्छा ये बतलाइए, उस घर में कभी शांति हो सकती है जिस घर में सारे एक दूसरे के विरोधी हों? शंकर जी का वाहन बैल है, पार्वती जी का वाहन शेर है। शेर बैल की ओर खाने दौड़ता है। शंकर जी के सिर में चंद्रमा है और चंद्रमा के ऊपर गंगा जी हैं और गोद में एक दूसरी पत्नी है। गजब की बात है, एक पत्नी खोपड़ी पर बैठी है, एक पत्नी गोद में बैठी है। एक का वाहन शेर है, एक का वाहन बैल है और एक का वाहन मोर है और शंकर जी के गले में सर्प है। सारे के सारे एक दूसरे के विपरीत हैं और एक तरफ चूहा बैठा हुआ है और एक तरफ सर्प है। इन सारी विषम परिस्थितियों में भी शंकर जी को समाधि लगती है। अच्छा ये बताइए, गृहस्थ जीवन में ऐसे कहीं समाधि लग सकती है? कल्पना ही नहीं कोई कर सकता है। रोज जूतम पैजार होगी, इससे बच ही नहीं सकता कोई। लेकिन भगवान शंकर की एक विशेषता है, सारे विपरीत एक दूसरे के हों तो भी अगर आपने धर्म का आश्रय लिया है, धर्म अगर आपके जीवन में है, तो हर विषम परिस्थितियों का समाधान निकल जाएगा। शंकर जी का वाहन वृषभ है, बैल है, वो धर्म है। भगवान शंकर की पत्नी भगवती जगदम्बा हैं, वो पार्वती शक्ति हैं। धर्म और शक्ति दोनों भगवान शंकर धारण कर रखे हैं। तो जहां धर्म है, मान लियो खूब धर्म कर्म करते हैं लेकिन बेचारे माला दिन भर फेरते हैं, फोटी कौड़ी पास में है ही नहीं, शक्ति बल पौरुष नहीं है। धर्म और शक्ति दोनों विद्यमान होनी चाहिए, तब जाकर के भगवान शंकर की समाधि लगती है। तो वो भगवान शंकर देवताओं के कहने से विशिष्ट बारात अपनी तैयार किए और देवता लोग तो आगे आगे चल पड़े, पीछे से भगवान शंकर बारात लेकर के चल रहे हैं। और भगवान शंकर की बारात का आप श्रवण करें। लंगोटी वाला बाबा दूल्हा बना, लंगोटी वाला बाबा दूल्हा बना, लंगोटी वाला बाबा दूल्हा बना, लंगोटी वाला बाबा दूल्हा बना। ओ दूल्हा बना, आज दूल्हा बना, दूल्हा बना, आज दूल्हा बना, लंगोटी वाला बाबा दूल्हा बना, लंगोटी वाला बाबा दूल्हा बना।
माला बनाए, दूल्हा बना देखो दूल्हा बना, दूल्हा बना देखो दूल्हा बना, पहाड़ों वाला बाबा दूल्हा बना, पहाड़ों वाला बाबा दूल्हा बना, लंगोटी वाला बाबा दूल्हा बना, लंगोटी वाला बाबा दूल्हा बना। भूत प्रेत सब संगी साथी, 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 नंदी भृंगी बने बराती, नंदी भृंगी बने बराती, दूल्हा बना देखो दूल्हा बना, दूल्हा बना देखो दूल्हा बना, वो बैल वाला बाबा दूल्हा बना, ये बैल वाला बाबा दूल्हा बना, लंगोटी वाला बाबा दूल्हा बना, लंगोटी वाला बाबा दूल्हा बना। नाचे गावे खुशियाँ मनावे, नाचे गावे खुशियाँ मनावे, नाचे गावे खुशियाँ मनावे, नाचे गावे खुशियाँ मनावे, बम 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 का नारा लगावे, बम 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 का नारा लगावे, दूल्हा बना देखो दूल्हा बना, दूल्हा बना देखो दूल्हा बना, ओ दूल्हा बना देखो दूल्हा बना, दूल्हा बना देखो दूल्हा बना, ओ भांग वाला बाबा दूल्हा बना, ओ भांग वाला बाबा दूल्हा बना, लंगोटी 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 वाला बाबा दूल्हा बना।
श्री शंकर भगवान की जय हो। जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। जैसा दूल्हा है वैसे ही बारात भी सज गई। भगवान शंकर के जो गण हैं वो भी बड़े विलक्षण हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पृष्ठ को अति तनखीना। भगवान शंकर के गण भी बड़े विलक्षण हैं। एक बार भगवान शंकर ने अपने संकल्प से एक गण को उत्पन्न किया और उत्पन्न किया संकल्प से वो उत्पन्न हुआ। कहा प्रभु हमारे लिए काम बताइए, तो जो काम कहें वो तुरंत करके आ जाए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम इतनी जल्दी काम करके आ जाते हो, कहा करें क्या? तो शंकर जी ने कहा कि अब जब कहा कि काम नहीं बताओगे तो हम क्या करेंगे? तो शंकर जी ने कहा कि तुम अपना ही शरीर खा जाओ। तो अपना हाथ पैर खाने लगा, तो अपना हाथ खा गया, पैर खा गया, पेट खा गया, सारा शरीर खा गया, केवल सिर बचा रहा। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि ऐसा चेला तो कभी मिला नहीं। अब हम तुम्हें वर देते हैं, सिर से ही तुम सदा नित्य रहोगे, कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और हमारे यहाँ जो कुछ भी हमको चढ़ाएगा कोई बिना तुम्हारा दर्शन करने किए अगर हमारे पास आएगा तो मेरी प्रसन्नता नहीं होगी। तो वो भगवान शंकर के गण हर समय द्वार पर ही विद्यमान रहते हैं और उनको जो लोग जाते हैं दर्शन करने तो जल दिया, तब जाकर के भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है। तो वो भगवान शंकर के ऐसे ऐसे गण हैं। जितने भी भूत प्रेत पिशाच आदिक हैं ये सब अंतरिक्ष में रहते हैं और तमोगुणी देवता हैं। देखिए भूत प्रेत पिशाच भी देवता कोटि में आते हैं, लेकिन एक तमोगुणी देवता है। इंद्र आदिक सतोगुणी देवता है। यक्ष किन्नर गंधर्व ये रजोगुणी देवता है। सतोगुणी देवता तो लोगों का मंगल करते हैं, लेकिन तमोगुणी देवता लोगों का अमंगल करते हैं। अंतर यही है। तो भगवान शंकर के सारे गण साथ में चले और विशिष्ट बारात लेकर के भगवान शंकर हिमाचल के यहां पहुंचे हैं। भगवती मैना पार्वती जी की माता बारात की आरती उतारने के लिए आई हैं। नियम है कि आगवानी के लिए मां आती है, तो भगवती पार्वती की मां मैना बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि सबसे आगे भगवान विष्णु थे। उनकी बारात देखा, इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा दूल्हा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। और शंकर जी बैल पर बैठे हैं, बैल चल रहा है पूरब को, इनका मुख है पश्चिम को, इसलिए कि मेरा कौन सा गण साथ में चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। भगवती ने कहा कि बहुत अच्छा सुंदर वर है। देवताओं ने कहा ये नहीं है, वर तो अभी बहुत पीछे है। उसके बाद इंद्र आए, कुबेर आए, वरुण आए, सब लोग अपनी अपनी बाराती सवारी लेकर के चलते चले गए। सबसे पीछे दूल्हा भगवान शंकर बैल पर बैठे हुए, और जब आए हैं उनके गण, तो ज्यों ही भगवती मैना शंकर जी की आरती उतारने के लिए गई, दूल्हे को देख करके एकदम व्याकुल हो गई कि ये कौन सा दूल्हा है। आश्चर्य में पड़ गई। किसी कवि ने लिखा है, शिव पुराण में नहीं लिखा, लेकिन जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि ज्यों ही मैना आरती की थाल लेके आई हैं, तो थाल तो जो सेवक है, नाई का जो काम करता है, वो थाल स्त्री लिए हुए है, और मैना जी आरती का थाल लिए पूजन की सामग्री वो लिए था, और शंकर जी के कान से बिच्छू उतर के जाके तुरंत मार दिया। और ज्यों मारा तो थाल पटक करके वो रोने लगी, और मैना हजारों गाली नारद बाबा को देने लगी कि नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरहि लाग तब कीना। ऐसे पागल से हमारी कन्या का विवाह कराने की तैयारी किया। और वास्तव में नारद को तो अपना कोई घर परिवार है नहीं, इसलिए
बांझ के जान प्रसव के पीरा पर घर घालक लाज। नारद जी पर बिगड़ करके नाराज हो गई और मैं समुद्र में कूद करके मर जाऊंगी, लेकिन अब इस पागल के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। जगदम्बा ने समझाया, पार्वती ने समझाया, लेकिन मां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी बीच में श्री नारद जी महाराज वहां आ गए। नारद जी ने फिर मैना को, हिमाचल को, सबको समझाया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। और बतलाया कि हे देवी, तुमने अपनी पुत्री को सामान्य कन्या मान लिया है। ये जगदम्बा हैं, आदि शक्ति हैं, और इनका वर्ण सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण की बहन का क्या नाम था? भगवान कृष्ण की बहन का क्या नाम था? सुभद्रा था। और सुभद्रा भी भगवान की महामाया शक्ति है। महामाया भगवती सुभद्रा का वर्ण नारायण ही कर सकते, उनका दूसरे के साथ विवाह हो ही नहीं सकता। और इस अवतार में जब भगवान आए कृष्णा अवतार लेके, तो वो उनकी बहन बन के आ गई। तो विवाह उनका किससे होगा? किसी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका पति जब भी होगा तो नारायण ही होगा। वो भगवान की दिव्य शक्ति है। तो भगवान ने लीला रची और अर्जुन से सुभद्रा जी का विवाह कराया। अर्जुन श्री कृष्ण नर नारायण सरिस सुभ्राता। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं, केवल दो शरीर है नर नारायण। एक सहस्र कवची नाम का दैत्य था, उसने बड़ा कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहे वर मांगो। तो उसने वर मांगा कि हम किसी के मारने से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा हम ये वर नहीं दे सकते, क्योंकि हम ही मरते हैं। तो उसने कहा ऐसा करिए कि हमारे शरीर में 1000 कवच हो जाए, और 1000 कवच हमारे शरीर में हो जाए, और जो मेरा 1000 वर्ष तक तप करे तो 1000 वर्ष हमसे लड़े, फिर मेरा एक कवच काटे, और जो कवच काटे वो मर जाए। उसने कहा मेरे शरीर में 1000 कवच हो, 1000 वर्ष तक तप करने के बाद उठे, हमसे 1000 वर्ष तक युद्ध करे, तो मेरा एक कवच काट सके, और जो कवच काटे वो मर जाए। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु। अब उसने तीनों लोगों को अपने अधिकार में कर लिया, जब तक सब बंद करा दिया, बड़ा उपद्रव हुआ। तब भगवान धर्म के वंश में नर नारायण अवतार लेकर के आए, और दोनों भाई कठोर हिमालय में जाके तप किए। नारायण पर्वत पर नारायण तप किए, जिन्हें बद्रीनाथ कहा जाता, और नर पर्वत पर नर ने तप किया, जिन्हें नर कहा जाता। दोनों तप करके 1000 बाद लड़े। तो सहस्र कवची दैत्य से नारायण लड़े, 1000 वर्ष तक युद्ध किए, तो एक कवच उसका काट दिए। तो एक कवच काट दिए तो नारायण मर गए। तो नर ने नारायण को जीवित कर दिया। नारायण तप करने चले गए, और नर 1000 वर्ष उससे लड़े, तो एक कवच ये काट दिए, तो दूसरा कवच कटा तो नर मर गए। तो नारायण 1000 वर्ष तपस्या कर चुके थे, वो उनको जीवित कर दिए। तो नर तप करने चले गए, नारायण 1000 वर्ष लड़े, माने उसे सांस नहीं लेने दिया, उसके 999 कवच काट डाले लड़ते लड़ते। वो समझ गया कि अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि दोनों 1000 वर्ष तक तप करते हैं। ये क्रम चलता रहा। बाद में वो भाग करके अपना प्राण बचाने के लिए सूर्य के अंदर जाके घुस गया, सूर्य मंडल में। कवच से वो जल नहीं सकता था, एक कवच बचा था। वही द्वापर में जब 28वां द्वापर आया, तो कर्ण के रूप में कवच कुंडल के साथ जन्म लिया। और जब कर्ण के रूप में कवच कुंडल के साथ जन्म लिया, तो नर नारायण दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए। और नारायण की बारी पूरी हो चुकी थी, नर की ही बारी थी। तो नर के हाथों फिर उस कर्ण का वध किया गया। इसीलिए नर नारायण दोनों एक ही हैं, केवल नर नारायण सरिस सुभ्राता दो रूप में हैं। तो भगवती महामाया सुभद्रा का वर्ण, उनसे विवाह जब होगा तो नारायण रूप में ही होगा। तो अर्जुन साक्षात नारायण रूप में है। इसलिए भागवत में जब वंदना की गई तो वहां लिखा है
स्पष्ट रूप में कि कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम। कुंती के पुत्र भी कृष्ण हैं, नारायण भी कृष्ण हैं, ब्रजवासियों के प्रिय भी कृष्ण हैं और व्यास जी भी कृष्ण हैं। ते चारों रूप में एक ही है, उनका वर्ण दूसरा कोई नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा कि देवी तुम्हारी पुत्री पार्वती का वर्ण कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है, ये साक्षात जगदम्बा हैं और जगदम्बा का वर्ण करने वाला वही होगा जो कालातीत हो, जहां काल की दाल न गलती हो। महाकाल कालम करालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, जो महाकाल का भी काल हो। तो ये महाकाल है साक्षात। ऐसी दशा में जगदम्बा का वर्ण वो महाकाली है, तो ये महाकाल है। महाकाली भगवती साक्षात है। इसलिए जब समझाया तो भगवती मैना को विश्वास हुआ। फिर मंगल गीत गाए गए भगवान शंकर के और विवाह की सारी तैयारियां होने लगी। सारे देवता जितने भी हिमाचल के संबंधी थे सारे पर्वत वहां पर आए, शुभ वेदी बनाई गई और विवाह की सारी तैयारी के साथ भगवान शंकर का भगवती पार्वती के साथ शुभ विवाह हुआ है। जस विवाह की श्रुति विधि गाई, महामुनिन सो सब करवाई। सारी विवाह की विधियां भगवान शंकर के उस कार्यक्रम में संपन्न हुई। वेद मंत्र और जय जयकार भगवान शंकर की हुई। हिमाचल ने बहुत सा दहेज दिया और अपनी पुत्री को विदा किया और कहा महाराज ये मेरी पुत्री राजमहल में पली है, आप इसका विशेष ध्यान रखना। तो भगवान शंकर फिर भगवती पार्वती को लेकर के कैलाश में आए।